वेलकम फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी को मंडे में कैसे काम करना है एक बार उसमें बातचीत कर लेते हैं। देखिए, मार्केट में काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम हुआ है और लास्ट में 54,000 के आसपास मार्केट गया हुआ है। पूरे चार्ट में अगर आप यहाँ से चार्ट को ये पकड़ लो, ऐसे ये चार्ट गायब कर दो, ये आपके किसी काम का चार्ट नहीं है। यहाँ पे कोई भी बायर्स या सेलर्स अवेलेबल नहीं है। जो भी मार्केट में बाइंग हुई है वो एक्चुअल में इस लेवल से बाइंग हुई है, तो यहाँ पे ही जो भी बाइंग हुई है। और दूसरा, इस बाइंग से पहले मार्केट ने ब्रेक ये एक स्ट्रक्चर बनाया, इसका ब्रेकआउट किया, राउंड नंबर का ब्रेकआउट किया। तो ये स्ट्रक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मार्केट में बायर बैठे हुए हैं, ऊपर हमारे पास एसएल नहीं है। तो मार्केट में ये जो बायर बैठे हैं, देखिए ये स्ट्रॉन्ग बायर हैं। तो मार्केट क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बायर तो बैठे हुए हैं, फर्दर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो दो काम है। ये जो 500 वाले नंबर पे बैठे हुए हैं, इनका मार्केट क्या करे, प्रॉफिट को कम करे या इनके स्टॉप लॉस को हिट करे। क्या करे, या तो ओपनिंग के बाद मार्केट ऐसे आए, ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाए, तो इनके प्रॉफिट वगैरह भी कम हो चुके हैं। मार्केट ने इनको वार्निंग दे दिया, मार्केट गिरा, रिट्रेसमेंट किया, गिरा, मार्केट ने ये स्विंग भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया, जो ये पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है। ऐसी कंडीशन में यदि मार्केट में सेलर काम करने के लिए आते हैं तो हमें कॉल साइड का प्लान बनाना है। वैसे अगर ये जो टोटल मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक हुआ है, ये बिना रिट्रेसमेंट के मोमेंटम हुआ है। बिना रिट्रेसमेंट का मोमेंटम सस्टेन नहीं करता, तो जैसे ये ऊपर गया है तो फ्लैट ओपनिंग में या गैप अप के अंदर मार्केट इस रिट्रेसमेंट को यदि कंप्लीट, यानी कि जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम को यहाँ पे मार्केट क्या करे, एक रिट्रेसमेंट करे। यदि रिट्रेसमेंट हो गया तो ये फिर ये वैलिड हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आगे की बात कर सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। तो हम क्या क्या करना है, अगर आपको सेलिंग करनी है, सेलिंग में जाना है, प्रॉफिट कम करने के जाना है, तो उसमें अगर पार्टिसिपेट करना है तो सेलिंग साइड के सेटअप में काम करोगे। मार्केट इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाएगा, सेलर को यहाँ पे बिठाएगा, बिठाने के बाद फिर इनके प्रॉफिट वगैरह कम होंगे तो हम कॉल साइड का यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बात एक। बात नंबर दो, यदि मार्केट में सपोज 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 यहीं कहीं पे ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो कॉल साइड में ट्रेड मत करना, मार्केट को छोड़ दो अभी। मार्केट अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है 54,242 का, 44 का, उसके बाद मार्केट में अगर आपको सेलिंग ही करना है तो सेलिंग कब करोगे, जैसे मार्केट आए 54,000 के लेवल को छोड़ो, कल का जो ये 53,937 का जो प्राइस है ये, और इसका जो स्विंग है, ये दोनों इसी के अंडर होने चाहिए। और मार्केट फिर अगर ब्रेक करता है तो जाके हम फिर सेलिंग सेटअप में काम करेंगे। क्योंकि मार्केट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर ऊपर जाने के बाद नीचे हमारे पास स्टॉप लॉसेस वगैरह पड़ेंगे, तो मार्केट इस वाले जोन को ब्रेक डाउन करने आएगा, तो क्या होगा, आपको ऊपर से बड़े टारगेट यहाँ पे नीचे की तरफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको दो दो पैटर्न समझ में आ गया। यदि मार्केट गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन कितना खुल लेगा, यहाँ गैप डाउन खुल जाएगा, यहाँ गैप डाउन खुल जाएगा, यहाँ गैप डाउन खुल जाएगा, तो जो रैंडम ट्रेडर बीच में बैठे होंगे वो तो चलो, गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद नीचे चलने लगा, तो रैंडम ट्रेडर बीच से निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो ये लोग बैठे हुए हैं, ये अपनी पोजीशन जो है ना, ये नहीं देने वाले, ये ढीठ बन के बैठे रहेंगे कल। क्यों नहीं देने वाले, इसलिए नहीं देने वाले कि इतने बड़े मोमेंटम के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा जोन बनाया, और जोन बनाने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ है। ये 500 का नंबर भी इनके पास है, ये जोन का भी ब्रेकआउट है। तो ये लोग उम्मीद में बैठे रहेंगे, ये अपने एसएल नहीं देने वाले। ऐसी कंडीशन में मार्केट अगर गैप डाउन खुल गया और डाउन साइड चलना शुरू करता है, तो ये कब निकलेंगे, जब तक मार्केट में ये स्विंग ब्रेक नहीं होता। यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा, जैसे ये ब्रेक हो गया, इनको लगेगा कि चलो ये सपोर्ट ले जाएगा, मार्केट फिर यहाँ पे आएगा, इनको लगेगा ये सपोर्ट ले जाएगा, फिर मार्केट यहाँ पे इनको लगेगा ये सपोर्ट ले जाएगा, तो मार्केट क्या करेगा, जैसे ऊपर गया है ना, वैसे ये घूमता घूमता नीचे भी आ जाएगा। तो गैप डाउन में सेलिंग अगर आपको करना है तो उसके लिए दो पैरामीटर्स है। पहला, मार्केट यहीं कहीं पे ओपन हो जाए, यहाँ कहीं पे ओपन हो जाए, ठीक है, यहाँ कहीं पे ओपन हो जाए, सपोज ओपन हो गया, और मार्केट ओपनिंग के बाद ना फिर नीचे चलना शुरू करे। और ऐसी कंडीशन में कल आपको निफ्टी के चार्ट को फोकस जरूर करके चलना है। अगर कल आपने निफ्टी के चार्ट को फोकस नहीं किया तो ट्रेड गलत होने की संभावना आपकी ज़्यादा हो जाएगी। आपको सेलिंग करना है, आपको बाइंग करना है, या आपको मार्केट में रिवर्सल आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में जो सेलर हैं या मार्केट घूमने वाला है, तो निफ्टी के चार्ट को जरूर फॉलो करना। कल है मिड कैप की एक्सपायरी, बैंक एक्स की एक्सपायरी। बैंक एक्स का चार्ट चलाता है कौन है, बैंक निफ्टी। मिड कैप का जो चार्ट है, कल मार्केट में मिड कैप में जो काम हुआ है, मिड कैप ने अपने पिछले स्विंग्स वगैरह को नहीं निकाला, और मार्केट ने इवन जो करंट डे का जो उसका स्विंग है उसको भी नहीं निकाला है। तो मिड कैप में 13,200 का लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ध्यान रख के चलना। मैं गैप अप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्लैट ओपनिंग के बाद की ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूँ। तो मिड कैप में वो देख के चलना। बैंक एक्स में भी सिमिलर पैटर्न बना है, तो कल बैंक एक्स की एक्सपायरी है, तो जब तक बैंक एक्स में भी कोई गैप डाउन वगैरह नहीं मिलता तब तक इनके यहाँ पे कुछ बिगड़ने वाला नहीं। तो कल अगर गैप डाउन वगैरह मिल जाता है तो हम सेलिंग के सेटअप पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अनटिल मार्केट में निफ्टी का चार्ट कहीं पे सपोर्ट ना ले रहा हो। इस बात का खासकर ध्यान रखना। तो कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना, निफ्टी के चार्ट को सपोर्ट में रख के करना। गैप अप की कंडीशन में मेरा देखो प्लान यहाँ पे सेलिंग का है। बड़ा गैप अप अगर हो गया तो फिर नए चार्ट पे मैं काम करूंगा, क्योंकि नए चार्ट पे फिर पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे। अगर बड़े गैप डाउन में ओपन मार्केट होता है, यानी कि 300-400 के ऊपर अगर ओपन होता है, तो मेरा फिर कोई व्यू प्रीवियस डे के चार्ट पे नहीं होगा, फिर नया व्यू बनेगा तो मैं वहाँ पे बता दूंगा टेलीग्राम पे।
और यदि गैप डाउन हो गया, ये मैं बता चुका हूँ, फ्लैट में आपको बता चुका हूँ, और इसके नीचे अगर 242 के नीचे नीचे रहता है तो मेरा प्लान क्या है यहाँ पे सेलिंग का। ठीक है। और यदि आपको सेलिंग करने में डर लगे, जैसे मार्केट आया ऐसे करके आया, तो अगर आपको स्ट्रक्चर दिख जाए तो आप फिर यहाँ पे कहीं पे आने के बाद कॉल साइड काम कर लो, क्योंकि ऑलरेडी इस मोमेंटम में जो लोग बैठे थे उसको भी मार्केट ने निकाला, प्रॉफिट भी कम कर दिया। अब मार्केट को और क्या चाहिए, यहाँ पे एसएल मिल गए, यहाँ पे एसएल मिल गए, तो मार्केट ऐसे करके काम कर सकता है। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी हाँ, इसी जोन पे कहीं पे मार्केट ऐसे ओपन होने के बाद अगर इसको निकालता है ऐसे, इसी जोन पे हुआ, सपोर्ट लिए निकालता है, तो भी मेरा प्लान सेलिंग का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट फिर राउंड नंबर का ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पे फिर मैं सेलिंग का ही प्लान करने वाला हूँ। ठीक है। तो कॉल साइड में मैं कब जाऊँगा, मैंने आपको बताया कि फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मेरे को सेलिंग का सेटअप ज़्यादा बेटर लग गया तो मैं इनको ट्रिगर करने के लिए, नीचे इनको टारगेट करने के लिए सेलर के साथ बैठ जाऊँगा। अदरवाइज मार्केट अगर जैसे चल रहा है, बहुत धीमे धीमे पैटर्न बना के चल रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉल साइड का प्लान करूँगा। जैसे धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आया, रिट्रेसमेंट मेरे को दिख गया कि इस मूव का अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हो गया, तो मैं कॉल साइड में प्लान कर सकता हूँ यहाँ पे। तो फिलहाल तो ये मेरे पास अभी पूरा वो है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो भैया ये जो कैंडल यहाँ से गई है ना, इसका एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है ऐसे करके। तो ये जब तक सक्सेसफुल नहीं होगा मूव, जब तक मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं होगा, अगर डायरेक्टली मार्केट ओपन होते ही ऐसे करके चलता जाता है तो फिर देखो मजा नहीं आने वाला। फिर बाइंग में आपको मार्केट कब लपेट देगा कोई पता नहीं है। तो इस गलत फहमी में मत रखना कि मार्केट में ऑल टाइम हाई ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, नया हाई ये लग चुका है, तो अब गलत फहमी मत रखना। हाँ, यहाँ पे अब 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन मार्केट रेंज बनाए, जैसे कि क्या करे, 54,000 का जो लेवल है, यानी कि जो ये जो 54,000 का लेवल है, एक तो ये लेवल पकड़ लो, नीचे का क्या लेवल पकड़ लो, 200 का लेवल पकड़ लो। इस रेंज के अंदर मार्केट 2-3 दिन 4 दिन अगर बिताता है, 2-3 दिन भी बिता लेना, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर या नीचे निकलता है, तो हम समझ लेंगे कि अपने को फिर से वहाँ पे अच्छा खासा रैली मिलेगा। बट जिस हिसाब से ये मोमेंटम हुआ है, एक रिट्रेसमेंट बनता है। अब वो रिट्रेसमेंट कैसे हो सकता है, यहीं पे खुल के हो जाए, मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाए तो भी मार्केट में हो जाएगा। बट अगर ऊपर गैप अप खुल गया तो फिर आप लगा लो कि ये जितना गया फिर उसका 50-60% का रिट्रेसमेंट तो वैलिड होना चाहिए, तब जाके आप काम करोगे। छोटे मोटे रिट्रेसमेंट से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ये मोमेंटम जो हुआ है ना, विदाउट रिट्रेसमेंट गया है, तो ऐसा मोमेंटम कुछ होना चाहिए, ऐसे करके जाना चाहिए, ऐसे करके जाना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ऐसे करके जाना था, ये तो गिर तो यहाँ पे भी गया। देखो गिरने की संभावना तो है, लेकिन ये कितनी बार ऐसा होता है, अगर आप ऐसे पैटर्न को ट्रैक करोगे कितनी बार ऐसा होता है कि मार्केट ऐसे करके काम कर रहा है, तो उस पर ध्यान ना देके आप इस पर यहाँ पे ध्यान रखो कि बहुत बड़ी बड़ी कैंडल है, इसका एक रिट्रेसमेंट में सेलिंग की हिम्मत है, सेलिंग कर लेना, अदरवाइज नहीं है तो यहाँ पे मार्केट कहीं पे आए तो फिर आप कॉल साइड में काम कर लेना। ये पैटर्न मैं आपको बता के चलूंगा। गैप अप में तो मेरा प्लान है ही, जब तक इसके नीचे है सेलिंग का, और गैप अप यहाँ पे गैप डाउन खुल गया तो अगर मार्केट डाउन साइड चलना होता है तो फिर मैं सेलिंग का प्लान करूंगा, तो ये सारी स्विंग वगैरह मार्केट ब्रेक करने के लिए आ सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल कुछ नया रहेगा तो टेलीग्राम पे मैं आपको नोट बना के डाल दूंगा 9:10 पे, ताकि आपका ओवरऑल एक बार व्यू आपको पता लग जाए कि कल करना क्या है। अगर कहीं पे इत्तेफाक से कहीं ऊपर नीचे कहीं पे अलग ओपनिंग हो जाती है मार्केट की तो